तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉक टॉक के हमारे चैनल पर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 1 to 5 में का जो TRE 2 का पेपर हुआ था, सेकंड वाला जो पहला लीक हो गया, फिर दूसरा जो हम वापस रिलीज़ किया गया, वापस दोबारा पेपर हुआ, उसका हम कंपाइल कर रहे हैं। ये एक मेगा वीडियो होगी जिसमें सारे 150 के 150 प्रश्न के उत्तर सहित आपको ये वीडियो में मिलेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि जो लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं याद आता है या फिर नहीं याद है, आता नहीं है, उसको नोट कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। 9 नंबर लाने हैं 30 में से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिला के पेपर होता है। 30 सवाल आएंगे जिसमें से आपको मिनिमम 9 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। चलिए, तो ये पैराग्राफ है, पढ़ लीजिएगा। पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ लेने के बाद पॉज कीजिए वीडियो और पढ़िए। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट %, तो इसका उत्तर है B7, ठीक है। अगला देखिए, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। ऑप्शन 1 बॉडी, पर्सन, शुड, थ्रू, बीइंग, हाउ, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए, बॉडी कॉमा पर्सन। अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड क्या क्या? आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इस सब का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगला प्रश्न देखिए, विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शन वर्बल एंड नॉन वर्बल, पोस्चर एंड जेस्चर, स्पोकन एंड रिटन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगला प्रश्न, द पैसेज इज अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 से 8 प्रश्न के लिए है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, ग्रामर का प्रश्न है। तो हैड वी डैश पंक्चुअल कॉमा वी वुड हैव डैश द ट्रेन। ऑप्शन बीन कॉट, वर बोर्डेड, आ गॉट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ए, बिन एंड कॉट। अगला प्रश्न, यू कांट डैश विद अदर पीपल, आर्ग्यूइंग, शाउटेड, क्वेरलिंग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, सिंस शी इज अ डैश सी हैज़ टू टॉक अ लॉट। ऑप्शन जॉकी, कुक, रेडियो जॉकी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी, रेडियो जॉकी। अगला प्रश्न देखिए, ये है कि हम बिहार के हैं, इंग्लिश हमें कठिन लगती है। तो जो अगले हिंदी के भी सवाल हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। आप अपनी हिंदी को इतनी मजबूत बनाइए कि 30 में से 9 सवाल आप इसी में से हल कर दें। तो इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न ये है साथियों, ये है, पहले आपको ये पढ़ना होगा पैसेज। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था व्यवस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं।
आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर रहा है। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर अब प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, शक्तिशाली सिपाही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या फिर धनवान व्यक्ति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमने अभी पढ़ा है, इसका उत्तर होगा सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, स्वार्थी व्यक्ति है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, किसका मजाक उड़ाया जाता है। ऑप्शन देखिए, पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा बी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। बहुत आसान है। देखिए, 5-6 सवाल तो इसी में निपट जाएंगे। अगला देखिए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसमें, समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना किसी के लिए मुश्किल होगा। अगर मुश्किल है तो बच्चों हिंदी पे ध्यान दो। अगर मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो फोकस ऑन हिंदी, ज़्यादातर प्रश्न वैसे भी हिंदी से ही हैं। चलिए अगला, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण, राजनीति के कुशल दांवपेच, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, तथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। मुश्किल लगे तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। अगला प्रश्न, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ऑप्शन, पुरातन संस्कृतिमय जीवन, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। देखिए फिर अगला पैराग्राफ, बहुत आसान है। देखिए, इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। ठीक है। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। ऑप्शन, जब वह मनुष्यता का आदर्श भूल जाता है, जब बस स्वप्न देखना बंद कर देता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार आप लोग प्लीज़ वापस ही इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को ये आसान लगेगा। अगला प्रश्न, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। ऑप्शन, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, जब ऊर्जा सक्रिय हो, जब कोई पराक्रमी हो, जब स्वार्थ वृत्ति हो, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। अगला प्रश्न, पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अवनति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका उत्तर रहेगा बी। मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि ऑप्शन मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए, जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, डी युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, क्या कि युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है, मनुष्यता प्राप्त करने से मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं, या फिर मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा बी, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है। अगला प्रश्न, अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा, बताइए। ऑप्शन देखिए, मनुष्यता की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार, पशुता बनाम मनुष्यता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, पशुता बनाम मनुष्यता। अगला प्रश्न देखिए, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन आदर्शवादी, चरित्रहीन, यथार्थवादी, सिद्धांतहीन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। ऑप्शन संज्ञा, बी विशेषण से, सी क्रिया से, डी सर्वनाम से, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, सर्वनाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, र का वितरण है, ये अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पार्श्विक, सघोष, स्पर्श, अल्प प्राण व्यंजन, तीसरा ऑप्शन, वतर्स्य, लुंठित, अघोष, महाप्राण व्यंजन, चौथा ऑप्शन, वतर्स्य, संघर्षी, अघोष, महाप्राण व्यंजन, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा ए, वतर्स्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। ऑप्शन देखिए, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती है। मैं सीता की ओर देखता हूँ और मुझे रीता दिखाई देती है। इसका उत्तर है ए, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन पार्श्विक, संघर्षशील, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा ए, पार्श्विक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निराकार में उपसर्ग है। ऑप्शन निर, नी, निरा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, निर। ये वाला जो निर है वो र में हलंत है, याद रखिएगा, पूरा न और र, निर नहीं है, हलंत लगा के है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन अल्प विराम, पुनरुक्ति सूचक, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, मैंने आम लिए हैं। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन गति, लय, गण, यति, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, यति। अगला प्रश्न, जिस समाज में दोनों, माफ कीजिएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास, बिगु समास, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, द्वंद्व समास। ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ऑप्शन गेसर, क्रेटर, धुआंरे,
यानी वातिमुख, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है सी, धुआंरे यानी व्यातिमुख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव का कार्य करती है? ऑप्शन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है तो बधाई हो, नहीं आता है तो आज के बाद मत बोलिए कि नहीं आता है, याद कर लीजिए। ऑप्शन बोलती हूँ, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? ऑप्शन 33%, 50%, 26%, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा बी, 50%। अगला प्रश्न देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन देखिए, 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम आपको बता दें कि ये दोनों ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन दादुर यानी टोड, मगरमच्छ, मछली, डी या फिर ई, तो इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें है उत्तर ई। बहुत ट्रिक से खेलेगा बीपीएससी, पेपर आपको लगेगा आसान है लेकिन ऑप्शंस इतने क्लोज बना देंगे ना कि पेपर मुश्किल हो जाएगा। तो 1 to 1 बहुत एकदम सटीक चीज़ याद कीजिए, आसपास की चीज़ें याद मत कीजिए कि ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ऑप्शन देखेंगे लगा देंगे, नहीं। इसका एक उत्तर है, वो यही है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ई ऑप्शन, कोई नहीं हो उपयुक्त में से, एकदम कॉन्फिडेंटली मार्क करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन 1881 में, 1882 में, 1880 में, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है बी, 1882 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ से के आसपास के जितना भी नॉलेज होगा याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, सूखी बर्फ है क्या? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है? ऑप्शन केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर रहेगा बी, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। अगला प्रश्न, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन द फ्लावर मून, द होल्डोवर्स, ओपनहाइमर, डी या फिर ई, इसका उत्तर रहेगा सी, ओपनहाइमर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ओजोन यानी O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। ऑप्शन, यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, ये मध्य मंडल में पाई जाती है, डी या फिर ई, तो इसका उत्तर है ए, यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, डी या फिर ई, इसका उत्तर रहेगा बी, मीथेन। अगला प्रश्न, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? ऑप्शन 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, डी या फिर ई, इसका उत्तर बहुत आसान है ना, ए, 5.5 घंटे। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल, डी या फिर ई, इसका उत्तर है सी, बांज के जंगल। अगला प्रश्न,
22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है? ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जागरूकता, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर आसान है, सी वातावरण से संबंधित जागरूकता। नहीं आता था तो अब याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है आपका बी भ्रंशमूलक भूकंप। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ, सीधे उत्तर सॉल्व नहीं करा सकते यहाँ पर। इसका उत्तर है बी 11,402। अगला प्रश्न, शांति घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है? ऑप्शन CO2, जल वाष्प, SO2, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखना है, सी है SO2। तो 51वां प्रश्न, तो देखिए, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन देखिए, यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलों में गुहा होती है। अगला ऑप्शन, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। अगला, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है ये भी सही है, यह त्रिस्तरीय है और इनमें सिलों में गुहा होती है। और दूसरा ये भी सही है कि इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये दोनों। इसलिए इसका उत्तर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बहुत इजी है पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर सवाल हमेशा बनता है। ऑप्शन देखिए, कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC के सदस्य थे? ऑप्शन KM पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इनमें फजल अली तो थे ही, इसमें KM पणिकर भी थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी लैक्रिमल। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन की बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। ये वो होती हैं जो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती है, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी। ठीक है, लेकिन लैक्रिमल नहीं है, ये एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है जो आंखों में आंसू उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि आंखों में जो आंसू उत्पन्न होते हैं उसका वो कौन सी ग्रंथि का काम है, तो हम लोग बताएंगे लैक्रिमल। पर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बोला गया है, इसीलिए इसका उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ऑप्शन मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, डी या फिर ई। इसका उत्तर रहेगा बी सहारनपुर। क्यों? क्योंकि दोनों जो है, ये मुंबई और कोलकाता, ये दोनों ही अपने अपने राज्यों की राजधानियां होने के साथ साथ प्रमुख महानगर और बंदरगाह शहर हैं, जबकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला मात्र है। ठीक है, तो भौगोलिक और प्रशासनिक महत्व के आधार पर सहारनपुर यहाँ पर क्या है? विषम है। अगला प्रश्न देखिए, NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है, P का चाचा कौन है?
तो इसका उत्तर जो है वो है एम। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के समयपूर्ण दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को संपूर्ण रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। या फिर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। तो ऑप्शन देखिए, केवल 2, केवल 3, केवल 1, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DM DS का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाएगा। ऑप्शन दूर संचार के लिए, पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? ऑप्शन तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, डी या फिर ई। इसका उत्तर है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, अपसौर में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑप्शन जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न आप देखिए, ये लिखा हुआ है, मैं सीधे इसका उत्तर बताऊंगी ताकि देर ना हो जाए। तो इसका उत्तर है ए यानी 4। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की? ऑप्शन VD सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मदन लाल धिंगड़ा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑप्शन पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार, असम में राज्य सरकार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखिए, आकृति बताना है कितने आयत हैं। आकृति देख लीजिए, उत्तर हम बता रहे हैं। ऑप्शन 9, 12, 8, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 9। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो इसको लाइन से अरेंज करना है। इसका उत्तर मैं बता रही हूँ सी। पहले आएगा 4 यानी विज्ञापन, फिर आएगा आवेदन, फिर आएगा साक्षात्कार, फिर आएगा चयन और आखिरी में आएगा नियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देखिए, सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देखिए,
एक घड़ी 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री घूमेगी? ऑप्शन देखिए, 145 डिग्री, 155 डिग्री, 135 डिग्री, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी, 155 डिग्री। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ऑप्शन 30 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, डी या फिर ई। मैं सीधे उत्तर बता रही हूँ, इसका उत्तर है बी, 40 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बलपक्रम मेघालय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बी, भगवान महावीर बिहार। तो देखिए, पहला सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है, गलत यही है क्योंकि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में ना होकर कहाँ है? गोवा में है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, हो सकता है कि जैसे ये गलत हो गया तो अब एक सवाल इसी पर आ जाएगा कि भगवान महावीर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है इस नाम से, तो फिर आ जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी? देख लीजिए, डायग्राम आप देख लीजिए, ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, 48, 32, 50, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 48। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यालय में वापस लिया गया था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी बता देगा, ये भी बता देगा, ये भी बता देगा, तीनों इसका उत्तर है, इसलिए हम लोग डी लिखेंगे। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है? ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? ऑप्शन, डॉक्टर, स्वच्छता, प्रदूषण, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, स्वच्छता। अगला प्रश्न, एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? ऑप्शन, 4% बढ़ती है, 4.5% घटती है, 4.5% बढ़ती है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी, 4.5% बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए, जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, मई 1934 में, याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या है? ऑप्शन देखिए, 26वां, 27वां, 25वां, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए, 26वां। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवनों में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन, डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सवाल जितना इजी है उतना ही रिपीटेटिवली पूछा जाता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए,
मृदा का पलबार करना संबंधित है। ऑप्शन खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अच्छा, पलवार मतलब मैं आपको बता दूं कि पलवार मतलब इंग्लिश में मल्चिंग होता है। हो सकता है आपने हिंदी में भी इसको मल्चिंग ही पढ़ा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ये देख लीजिएगा। मैं सीधे उत्तर बता दे रही हूँ। इसका उत्तर है सी, 7.4437। अगला प्रश्न, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन देखिए, 2013, 14, 12, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 2013। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन देखिए, प्यूपिल, कार्निया, सिलियरी मसल्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, सिलियरी मसल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जाता। ऑप्शन पेंटर, कारपेंट, रेपेंट। देख लेना है ना आपको कि इस वाले शब्द में कौन कौन से शब्द हैं, जिसमें इस शब्द में से कोई एक शब्द भी अगर इसमें नहीं होगा तो वही सही जवाब होगा। तो इसका उत्तर है ए, पेंटर, आई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। ऑप्शन हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए, हुगली। देखिए अगला प्रश्न, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय यानी 6/1854 में किया गया है। ठीक है, सीधे हम इसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर रहेगा सी, 12, 24 एंड 72 यानी 12, 24 और 72। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने साथ गुनी हो जाती है। ऑप्शन 24% वार्षिक, 25% वार्षिक, 22% वार्षिक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी, 25% वार्षिक। अगला प्रश्न, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, डी या फिर ई। बहुत आसान है, इसका उत्तर है ए, शुक्रवार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है, बताइए। ऑप्शन देखिए, ए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, बी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, भूगोल मेरा अपना विषय रहा है खासकर। तो सबसे पहले इसमें यहाँ आता है पीर पंजाल, फिर ये जो रेंज है यहाँ जास्कर है, फिर ये लद्दाख और फिर ये पूरा काराकोरम रेंजेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी, विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न देखिए, आदित्य एल1 करंट का और क्वेश्चन है। आदित्य एल1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2004 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य एल1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। या और चौथा है कि आदित्य एल1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो इसमें से बताना है कि ऊपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं और कौन से। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 1, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी,
उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्नों में अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, हमेशा ऑप्शन डी लगाइए कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ये पढ़ लीजिएगा कि 6 गुणा 7 2, 3 गुणा 5 5, 5 गुणा 8 0, तब 6 गुणा 8 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए 4 8 2, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर मैं बता दे रही हूँ, इसका उत्तर है बी यानी 8। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दार्शनिकों की औसत संख्या क्या होगी? 390, 396, 385, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए 390। अगला प्रश्न। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है। ऑप्शन लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी? ऑप्शन सीरीज देखिए, श्रृंखला देखिए 17, 27, 38, 50, 63 और आगे का आपको बताना है। मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका उत्तर रहेगा बी 83। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी वन रोपण। इजी, वन रोपण यानी एफॉरेस्टेशन। अगला प्रश्न। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? इम्पॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल है। तो ऑप्शन देखिए, केवल 23 लोग, केवल 25 लोग, 21 लोग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए केवल 23 लोग। अगला प्रश्न देखिए। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? ऑप्शन 15 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी दोस्तों 20 मीटर। अगला प्रश्न देखिए। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखिए, इसका उत्तर रहेगा डेजर्टिकोलस। अगला प्रश्न देखिए। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? ऑप्शन कि उच्च जाति 15.52% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21.33% है, पिछड़ी जाति 63.14% है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी कि पिछड़ी जाति 63.14% है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ कब? ऑप्शन देखिए 1945, 46, 44, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा बी 1946 में। अगला प्रश्न देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर a जमा बी जमा सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं इसका सीधे उत्तर बता रही हूँ। इसका उत्तर रहेगा सी a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर घटा बी सी घटा सी ए घटा ए बी। अगला प्रश्न देखिए। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं हैं, टी क्यू के बाएं, लेकिन आर के दाएं हैं। यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में मध्य कौन सा है? मैं सीधे उत्तर दूंगी ताकि लेट ना हो। इसका उत्तर रहेगा बी यानी कि क्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। ऑप्शन देखिए। अटल गार्डियन 2024,
नागासाकी गार्डियन 2024, धर्म गार्डियन 2024, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर याद रखिएगा है सी, धर्म गार्डियन 2024। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? ऑप्शन सिंघाड़ा, कमल, मखाना, डी या फिर ई? आसान है, इसका उत्तर रहेगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों को ही नदी में उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए? ऑप्शन 156, 160, 154, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 160। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं। ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019, मैथिली काचही बाँस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। इसके ऑप्शन देखिए, केवल 2, केवल 1, केवल 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73rd और 74th संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? हम आपको पहले बता दें कि ये पंचायती राज के लिए है और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। तो इसके ऑप्शन देखिए, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा ए, पीवी नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? ऑप्शन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ये ऐसे करना है, ए बी सी डी ऐसे लिख लेना है और फिर उल्टा लिखना है ए बी सी डी। तो ऐसे में आपको देखना है कि पी का विपरीत क्या आ रहा है। ऑप्शन देखिए, के, एन, एल, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा ए यानी के। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? सहभोजिता, आद्य सहयोग, सहोपकारिता, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, कितनी? ऑप्शन देखिए, 8, 10 या फिर 6 या फिर डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी यानी 10। अगला प्रश्न देखिए, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिए, भारत का नस्लीय मानचित्र, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारत का प्राकृतिक मानचित्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों की साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें अवतल, समतल, उत्तल, या फिर डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा सी, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या फिर से कथन सही है? ऑप्शन, भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी है, ये भी है, फिर ये भी है, ठीक है, सब है। अगला प्रश्न देखिए, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन, सुरु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, सुरु नदी। मैं आपको बता दूं कि कारगिल का टॉपिक बिहार का फेवरेट टॉपिक है, तो कारगिल का आसपास का जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसको नोट कर लीजिए, कहीं पे नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटा y का मान क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 1 1 1 बटा 2, 1 बटा 2, डी या फिर ई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? ऑप्शन देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? ऑप्शन देखिए, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, गुयाना, बुरुंडी, पराग्वे, तुर्की, स्वीडन, इटली, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर है ई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं है इसका पार्ट। अब अगला प्रश्न देखिए कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य बताइए। तो ऑप्शन देखिए, दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व, घुलनशील कणिका तत्व, डी या फिर ई? इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है बी, निलंबित कणिका तत्व यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट आगे मैटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है यानी फूड चेन है? ऑप्शन, घास हरिण बाघ, घास मछली गाय, घास खरगोश और हाथी, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर तो बहुत आसान है, ए, घास हरिण और बाघ। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जगदीशपुर, चंपारण, पटना, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों 128 का सी है, पटना। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है पुणे में, दिल्ली में या लखनऊ में, या फिर डी या फिर ई? इसका उत्तर रहेगा बी साथियों, दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा ए, 1991 के पश्चात। तो प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन, ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, शहरी शिक्षित वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन
देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि इसका सही उत्तर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो वास्तविक उत्तर है वो होना चाहिए SNREUBM। देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन देखिए, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 2a और 2b हैं, इसका परिमाप? साथियों इसका उत्तर होगा ए, 2√a² + b²। अगला प्रश्न देखिए, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखिए, कच्छ सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका सेतु, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा बी, सुदर्शन सेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए, पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, डी या फिर ई। कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं है इसका उत्तर, उत्तर है सी, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? ऑप्शन, वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, सिरका यानी विनेगर। अगला देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है या नेपाल के साथ है या बांग्लादेश के साथ है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा साथियों बी, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, समीकरणों 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः हैं। ऑप्शन, 12, 18, 11 और 19, 13 और 17, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर हम बता दें, इसका उत्तर रहेगा सी, 13 और 17। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? ऑप्शन, 42वां, 43वां, 40वां संविधान संशोधन या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, 42वां संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ऑप्शन देखिए, तिब्बत, ताइवान, मकाऊ, डी या फिर ई। इसका उत्तर याद कर लीजिए, इसका उत्तर होगा बी, ताइवान। अगला प्रश्न, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? ऑप्शन, सवाना, कृषिवन, वर्षावन, डी या फिर ई। इसका उत्तर याद कीजिए, है ए, सवाना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत आसान है, तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, डी या फिर ई। इसका उत्तर रहेगा ई, क्योंकि जिन्होंने स्थापना की वो है ए.ओ. ह्यूम। ठीक, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर रहेगा ए यानी 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ऑप्शन देखिए, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों डी,
उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये भी है और ये भी है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो ऑप्शन देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, डी या फिर ई। इसका उत्तर है बी, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा, अब उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आपको इन तीनों में बताना है कौन कौन सा है। कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए कि अगर ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर, तो तीनों है कि कोई दो है, बताइए। अगला प्रश्न हम करते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन देखिए, 21.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 21.3 किलोमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद कर लीजिए है बी, 21.8 किलोमीटर। तो साथियों, इसी के साथ हमारा बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 1 to 5 का परीक्षा का पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमको कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, अच्छी लग रही है तो लाइक, और कोई सुझाव देना है तो कमेंट। दोस्तों, खूब पढ़िए, कोशिश कीजिए कि ये एग्ज़ाम आपका आखिरी एग्ज़ाम हो, इसके बाद आप नौकरी करें और हमारे कलीग बन जाएं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।